नमस्कार प्रिय छात्राओं, हमारा आज का लेसन है एनर्जी मैनेजमेंट यानी शक्ति का व्यवस्थापन। हमने अब तक बहुत सारे संसाधनों का प्रबंधन के बारे में और संपूर्ण प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन किया है। आज हम शक्ति का व्यवस्थापन के बारे में बेसिक समझेंगे। समय की भांति मानवीय साधनों में शक्ति भी एक महत्वपूर्ण साधन है। किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता केवल बाहरी कामों को करने के लिए ही नहीं होती, अपितु आंतरिक क्रियाओं जैसे रक्त संचार, श्वसन प्रक्रिया, भोजन का पाचन व मल उत्सर्जन आदि के लिए भी होती है। किंतु मानवीय शक्ति का व्यवस्थापन समय के व्यवस्थापन की अपेक्षा अधिक कठिन और जटिल होता है। समय योजना बनाते समय हम दिन के 24 घंटों की गणना कर सकते हैं, किंतु प्रत्येक कार्य के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसका अनुमान लगाना कठिन है। ऊर्जा का उत्पादन ग्रहण किए गए भोजन तथा चयापचय क्रियाओं के द्वारा होता है। इस ऊर्जा के द्वारा हमारा शरीर ऐच्छिक क्रियाएं जैसे चलना, उठना, बैठना आदि तथा अनैच्छिक क्रियाएं जैसे भोजन का पाचन, रक्त संचालन, सांस लेना आदि करता है। इन क्रियाओं की गति विभिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होती है। जिन लोगों में इन क्रियाओं की गति तेज होती है उनके शरीर से शक्ति का व्यय अधिक होता है। इस कारण उनको अधिक थकावट होती है। जिनके शरीर से शक्ति का व्यय कम होता है उन्हें थकावट भी कम महसूस होती है। यही कारण है कि एक व्यक्ति एक कार्य करके उतना नहीं थकता जितना कि दूसरा व्यक्ति थक जाता है। अब हम शक्ति की परिभाषा करेंगे। मानवीय शक्ति शरीर में कैलोरीज का व्यय है। इसका मापन की इकाई कैलोरी है। मानवीय शक्ति शरीर में निहित आंतरिक शक्ति तथा काम करने की क्षमता होती है। व्यक्ति की कार्यक्षमता उसके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक रचना व संचित शक्ति भंडार पर निर्भर करती है। यह दो प्रकार की होती है, शारीरिक शक्ति जिसे हम फिजिकल एनर्जी कहते हैं और दूसरी मानसिक शक्ति जिसे हम मेंटल एनर्जी कहते हैं। शारीरिक शक्ति शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित होती है। अच्छा स्वास्थ्य होने से शारीरिक शक्ति भी अधिक होती है। शारीरिक शक्ति की मात्रा भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होती है और यह भी पता नहीं होता कि किस काम को करने में उसके द्वारा कितनी ऊर्जा या शक्ति लगेगी। अब मानसिक शक्ति से अभिप्राय व्यक्ति की ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें कोई चिंता या तनाव ना हो। सकारात्मक विचार जैसे प्रेम, सहानुभूति, मानसिक शांति आदि से मानसिक शक्ति बढ़ती है और ईर्ष्या, तनाव से यह मानसिक शक्ति कम होती है। अब एम ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट यानी शक्ति व्यवस्थापन के उद्देश्य कि हम यह क्यों करें। पहला मुख्य उद्देश्य है गृहिणी को घरेलू कार्यों को करने के लिए इस प्रकार से तैयार करना कि उसे थकावट कम से कम हो, क्योंकि गृहिणी के कार्य करने का ढंग तथा थकावट में सीधा संबंध होता है। गृहिणी को उचित अंगों का और उनकी स्थिति का प्रयोग करना सिखाना जिससे शारीरिक विकृतियां ना आए। गृहिणी के काम करने के ढंग में सुधार लाना ताकि वह कार्य को कम से कम ऊर्जा व्यय करके कर सके। गृहिणी के कार्य करने का उचित मांसपेशियों द्वारा कार्य करना सिखाना ताकि कार्य करते समय उसे अधिक झुकना या शरीर को खींचना ना पड़े, जिससे कि मांसपेशीय तनाव या अधिक मांसपेशीय थकावट ना हो। गृहिणी अपने कार्यों की योजना इस प्रकार बनाए कि उसके पास अपने लिए शक्ति बची रहे, वह परिवार के सदस्यों तथा समाज
की क्रियाओं में भी भाग लेने के लिए कुछ समय निकाल सके। अब हम वह सब कारक या तत्वों के बारे में समझेंगे जो हमारी शक्ति व्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इसमें है पहला, स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति कार्य करता हुआ जल्दी थकावट महसूस नहीं करता, जबकि शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम हो जाती है और वह जल्दी थकावट महसूस करने लगता है। दूसरा कारक है आयु। जवान व्यक्तियों में कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में यह क्षमता कम होती चली जाती है। तीसरा कारक है लिंग। पुरुष भारी काम आसानी से कर लेते हैं, किंतु स्त्रियां प्राय भारी काम नहीं कर पाती हैं। इसमें मांसपेशीय संरचना का बहुत अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट, शारीरिक गठन। अगर किसी व्यक्ति का शरीर सुगठित है तो उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी। इसके विपरीत अगर उसके शारीरिक गठन में कोई दोष है, वह कमज़ोर है, तो उसकी कार्य क्षमता कम होगी। अगला फैक्टर है पोषण। पौष्टिक तथा संतुलित आहार लेने से स्वास्थ्य तथा कार्य क्षमता ठीक रहती है। असंतुलित आहार लेने से स्वास्थ्य तथा कार्य क्षमता दोनों पर ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, काम करने की आदत। अगर किसी व्यक्ति को काम करने की आदत है तो उसे जल्दी थकावट नहीं होती, क्योंकि उन मांसपेशियों को उन मूवमेंट्स की आदत या प्रैक्टिस हो चुकी होती है। इसके विपरीत शारीरिक काम ना करने वाले व्यक्ति को थकावट जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट, मोटापा। मोटापा होने से व्यक्ति चुस्ती से काम नहीं कर पाता, किंतु पतला व्यक्ति जल्दी जल्दी काम कर लेता है। अगला, रुचि तथा कार्य निपुणता। जिस काम में रुचि तथा निपुणता होती है उस काम को करने में थकावट नहीं होती, उत्साह बना रहता है और इच्छा शक्ति भी बनी रहती है। अगला, प्रोत्साहन। जिस काम को करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है उसमें हमें थकावट नहीं होती। ये सब बेसिक शक्ति व्यवस्थापन का आधार थे। अगली कक्षा में हम विभिन्न अवस्थाओं में कार्य की आवश्यकता व थकान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।